अहमद उठ जाओ, हम वापस जाएंगे। तुम्हें पता है तुमसे शादी करना चाहती थी। क्या हुआ, क्यों बारात गई, ये किस किस का जवाब देंगे? अहमद उठ जाओ, हम वापस जाएंगे। क्या बात है मामा, सब ठीक तो है? बाप बहन क्या हुआ है? मेरी बात सुनो आगे। क्या बात है मामा, आप छोटी सी बात को लेकर नाराज हो रही हैं? छोटी सी बात है, इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा ये वक्त औकात नापे का नहीं है, आप शायद भूल रही हैं। हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अमर? और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं, बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अहमद, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उनकी इस हरकत पे। भला इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? यही सब कुछ करना था तो पहले बता देते ना। ज़ारा, आप इस मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। क्यों ना बोले, आखिर भाभी है तुम्हारी, और फिर उसकी इज्जत भी तो हमारे खानदान की इज्जत से जुड़ी है। क्या हो गया हमारी इज्जत को? हाँ क्या हो गया? शरीफ लोग हैं और जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हमारा उनके ऊपर। ज़ारा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। इसकी तो आंखों पर उस लड़की के इश्क की पट्टी बंधी है, इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एमर, फॉर गॉड सेक, बात को समझने की कोशिश तो करो एक बार। इस तरह से हमारी तरफ के लोग बहुत बातें बनाएंगे, बेवकूफी करने जा रहे हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मामा को हो क्या गया है? देखो, हमारे यहाँ 7 नस्लों में आज तक शादी के लिए शरई हक महर ही लिखा जाता रहा है। इतनी बड़ी रकम का सुनेंगे ना तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। फहद, शादी मेरी है तो मर्जी भी मेरी होनी चाहिए। मैं चाहे 10,000 पे मानूं या 10 करोड़ पे, दूसरों को इससे क्या मसला है? अमर, हम हर किसी से कट के तो नहीं रह सकते ना। देखो, मेरा मशवरा लो तो तुम्हें मॉम की नाराजगी नहीं मोल लेनी चाहिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम यहाँ से उठ के चले जाएं और ताबीर की पूरी फैमिली की इंसल्ट हो जाए? तुम्हें मॉम की बात की कोई परवाह नहीं? ताबीर की फैमिली की फिक्र? वाह, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है तुमसे शादी करना चाहती थी, ये मेरा फैसला नहीं है। देखो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अम्मी तुम्हें असल बात बता चुकी होंगी। अगर तुम ढंग की नौकरी कर लेते तो आज हमारा निकाह हो रहा होता। समटाइम्स इंसान जैसा चाहता है वैसा नहीं हो पाता। और मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारी ये शादी तुम्हारे लिए ढेरों खुशियां लाए। हाँ, खुशियां लाएगी, निकाह से पहले ही झगड़ा हो गया। मैं बात करती हूँ उससे। नहीं, अजान अजान। फजूल ड्रामा करके वक्त जाया करवाया हमारा। ये लालची लोगों में रिश्ता करने का तुक क्या है? अहमर की मर्जी, मोहब्बत की पट्टी जो बंधी है। क्रेजी। रुबाब, क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हक महर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेइतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज। ये सब मेरी गलती है, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ।
मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला, आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो ज़ारा, लेट्स गो। फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, सॉरी पप्पू, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा मसला बना देंगे। बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो बात बड़ी है। अगर 20 लाख हक महर के लिखवाने थे तो पहले उनसे बात करनी चाहिए थी ना। बहुत बड़ी गलती हो गई। आपा, मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि ये लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा मसला बना देंगे। ऐसा क्यों कर रही हैं आपकी मदद? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही हैं? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। हक महर की बात पर उन्होंने बुरा मान लिया है। आप खुदा के लिए उन्हें वापस बुला लो। कभी अजनबी लगे जिंदगी, उन्हें रोक लो। मेरी बच्ची दुनिया का सामना नहीं कर सकती। लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, क्या हुआ, क्यों बारात गई, ये किस किस का जवाब देंगे। मेरी बच्ची जिंदा लाश बनकर नहीं जिएगी, लाश बनकर नहीं जिएगी। आंटी, आप प्लीज परेशान मत हो। वो सब बाहर खड़े, मैं उनसे बात करके आता हूं। ठीक है? एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा। भाई आप जल्दी कर लें, मुझे देर हो रही है, मैंने जाना है। मौलवी साहब बस कुछ देर और, मैं आपको वापस खुद छोड़ाऊंगा, बस थोड़ी देर और वेट करिए प्लीज। आप कैसे लोग हैं? ये मामला तो पहले तय करने के होते हैं, अब आप हक महर पे बहस कर रहे हैं। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुखसती के बाद। What? What is this, Mom? I talk to you, Fahad. Mom, I can't believe this. Zara, चलना यार, लेट्स गो। मेरी खातिर। कम, लेट्स गो। I mean,